बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ईद वाले दिन हम उस केस के हवाले से जो 25 मई 2019 को अली जान कली में थाना उमरज़ैक के हदूद में रोनुमा हुआ था। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान साहब की पॉलिसी के मुताबिक हम इसकी तफ्तीश में पेशरफ्त कर रहे हैं। आईजी साहब की पॉलिसी है कि ना मैं किसी एक ख़ानदान का, ना किसी गांव का, ना किसी एक ज़िले का सरबराह हूँ, बल्कि मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का सरबराह हूँ। और जहाँ कानून की बात होगी वहाँ पे कोई रिश्तेदारी, कोई रू रियायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी किसी ताल्लुक़ के बेस पे। तो हम उसमें उसी के मुताबिक तफ्तीश कर रहे हैं। और आज इस तफ्तीश में जो पेशरफ्त हुई है, 25 तारीख को जो अंधोनाक वाक़या हुआ था, 3 भाइयों को, सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया था। एक खान ने अपने डेरे पे बुला के अपने ही टेनेंट्स को मौत की घाट उतार दिया था। उसमें 3 नामज़द मुल्ज़िमान थे। उसमें से एक नामज़द मुल्ज़िम यहाँ मुल्क में छुपा हुआ था। हमारी ये जो पीछे टीम खड़ी है, शबाना रोज़ मेहनत करके गमी शादी की परवाह किए बग़ैर, अपने जानों की परवाह किए बग़ैर, अपनी ईद की खुशियों की परवाह किए बग़ैर दिन रात लगे रहे हैं। जो डायरेक्शन मैं उनको देता रहा, उन्होंने उस पर लब्बाई कहा। और आज वो एक नामज़द मुल्ज़िम जिनका नाम पीर मोहम्मद वल्द शेर मोहम्मद गिरफ़्तार हुआ है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। बाकी जो मुल्ज़िमान हैं 2 जो मुल्क छोड़ के फ़रार हुए हैं, तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के साथ हम पहले से भी ख़त किताबत कर चुके हैं। उसका फॉलो अप भी ले रहे हैं और इंशाअल्लाह विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम इनको भी आपके सामने लाएंगे और इंशाअल्लाह ये मंतक़ी के अंजाम तक इस केस को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करता चलूँ कि जिस तरीके से हमारे मुअज़्ज़ज़ RPO मोहम्मद अली गंडापुर साहब ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को जितनी भी अफ़वाहें थी उनकी तरदीद और वज़ाहत भी की थी, इस तरह आज भी मैं कहता हूँ कि कुरान पाक के अल्फाज़ वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक़ ने आना है तो बातिल ने मिट जाना है, और बेशक बातिल मिट जाने के लिए है। हमने अपने तफ्तीश को अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कानून के मुताबिक करना है। कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, अगर इस केस में नज़रअंदाज होने की कोशिश करेंगे कानून के मुताबिक, कानून के लहजे में बात करेंगे उनके साथ, और कोई सरकारी अफसर हो, कोई भी किसी किस्म का आदमी हो, किसी भी हैसियत से हो, अगर तफ्तीश में अभी तक या आने वाली तफ्तीश में हमें पता चला कि उन्होंने किसी की आनत की है या कि इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, तो हम उसके मुताबिक कानून के मुताबिक उससे निपटेंगे और कानून के कटहरे में ला खड़ा करेंगे। क्योंकि एक दिन हम इस दुनिया से जाएंगे तो कानून में भी सुरखरू होना चाहते हैं, आवाम के सामने भी सुरखरू होना चाहते हैं, कि जब उस हस्ती के सामने जाएंगे जिनके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, तो उनके सामने भी सुरखरू हो। क्योंकि वहाँ पे ना कोई सिफारशी होगा, ना कोई बड़ा आदमी होगा, ना कोई बड़े ग्रेड वाला आदमी होगा, ना कोई अफसर होगा, कोई भी नहीं होगा। हमने जवाब खुद देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मौजूदा हुकूमत के MNA से, ये कुला डंड अराजियात है, वहाँ से उसका पीछा करते हुए हमने गिरफ़्तार किया है। ये तफ्तीश के मुताबिक अभी उनसे जब तफ्तीश होगी अला कत्ल भी बरामद करेंगे और तफ्तीश बिल्कुल इंशाल्लाह 100% मेरिट पे करेंगे। इसके साथ कोई और सहूलतकार या जहाँ पर ये वो उसकी गिरफ्तारी? इसमें जितने भी सहूलतकार पहले उसमें थे या अभी तफ्तीश में हमें पता चलेगा, उन सबको गिरफ़्तार करेंगे। कुछ हमने गिरफ़्तार किए हुए हैं, कुछ गिरफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह। इसमें इस केस में तकरीबन कोई 30 के करीब लोगों को हमने शामिल तफ्तीश भी किया है। कुछ लोग 107 में चलान हुए हैं और कुछ इस मुकदमे में अब जो दफ़ात PPC के लगेंगे उसके मुताबिक